हेलो फ्रेंड्स, ईजीएस्ट होम गार्डनिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये एलोवेरा है और एलोवेरा तो हम लोगों में से बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन इसकी केयर कैसे करते हैं, इसके क्या लाभ हैं, इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा। तो चलिए अब हम एलोवेरा की कंप्लीट केयर के बारे में बात करते हैं। तो एलोवेरा जो है एलो जीनस से बिलोंग करने वाला एक हार्डी एंड सक्लेंट प्लांट है। सक्लेंट प्लांट का ये मतलब है कि इसके लीव्स में काफ़ी मात्रा में वाटर स्टोर होता है, जिसकी वजह से इसमें पानी की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। इसमें आपको 560 से भी ज़्यादा स्पीसीज मिल जाएगी और इसे जो है ट्रू एलोवेरा के नाम से भी जानते हैं। इसका बॉटनिकल नेम एलो बर्बाडेंसिस मिलर है और ये एस्फेलिडेसियाई फैमिली से बिलोंग करता है। पहले प्लांट की फैमिली आती है, उसके बाद से जीनस और उसके बाद से स्पीसीज। तो एस्फेलिडेसियाई इसकी फैमिली है और एलो इसका जीनस है और इस जीनस में 560 से भी ज़्यादा स्पीसीज मिल जाएगी। इस 560 में से एक है एलोवेरा। प्लांट अफ्रीका, मेडागास्कर और अरबियन पेनिनसुला के ड्राई एरिया से है। तो इसका मतलब है इसे ज़्यादा न तो खाद की ज़रूरत पड़ेगी और न ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ज़्यादातर प्लांट तो एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं, लेकिन इस प्लांट के लिए थोड़ा सा अलग है। ये न्यूट्रल टू एल्कलाइन सॉइल पसंद करता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 to 8.5 के बीच होना चाहिए। और अभी आप देख सकते हैं, इससे मैंने ये काफ़ी खूबसूरत जो है येलो पार्ट में लगाया है और ये जो है 10 इंच का ये प्लांटर है और इस प्लांटर जो है ये इस प्लांट के लिए काफ़ी बेहतर है। एलोवेरा लगाने के लिए आपको बहुत गहराई वाले प्लांटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको थोड़ा सा चौड़ाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से जो है मल्टीप्लाई करते हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे जो एलोवेरा है साइड में बन गए हैं, तो इन्हें जो है आप निकाल करके किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट भी कर सकते हैं। इसका पॉटिंग मिक्स काफ़ी वेल ड्रेन होना चाहिए। वेल ड्रेन का मतलब है आप पानी दीजिए और इसमें पानी बिल्कुल भी ना ठहरे और आसानी से जो है इसके ड्रेनेज होल के रास्ते जो है निकल जाए। तो ऐसा जो है वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए हमें सैंड की जो है ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सैंड जो है काफ़ी ज़्यादा मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये सक्लेंट है। सक्लेंट मतलब जैसे हमने बताया इसमें वाटर ऑलरेडी होता है, तो इसमें जो है सैंड जो है 50% तक जो है ले जा सकते हैं और 50% में आप इसमें गार्डन सॉइल और कंपोस्ट को रख सकते हैं। गार्डन सॉइल को आप जो है 30% रख दीजिए और कंपोस्ट को 20%, यानी 30% गार्डन सॉइल, 20% कंपोस्ट और 50% रिवर सैंड। इसके पॉटिंग मिक्स में हम कोकोपीट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसे बहुत ही कम जो है नमी की ज़रूरत होती है और यदि कोकोपीट मिला देंगे तो इसमें जो है नमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसमें वाटरिंग तभी करना है जब टॉप की 1/3 सॉइल आपको ड्राई मिले, यानी इसमें वाटरिंग जो है कभी गलती से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे सॉइल तो काफ़ी वेल ड्रेन है, ज़्यादा हो जाए तो भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। लेकिन बार बार अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग करते हैं तो सबसे पहले तो इसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएगी, जैसे कि ब्राउन लिप्स हो जाएगी और इसके अलावा इसके रूट में फंगस भी लग सकता है और इसके अलावा और भी बहुत सारे बदलाव इसमें देखने को मिलेंगे। तो वाटरिंग तभी करना है जब टॉप की 1/3 सॉइल आपको ड्राई मिले। सबसे बेस्ट रहता है जब आपको सॉइल जो है ड्राई मिले, तब उसके कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद जो है रुक करके इसमें वाटरिंग कर दीजिएगा, तो इस प्लांट के लिए काफ़ी बेहतर रहता है। यूजुअली इसे 7 से 10 दिनों में वाटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि ये किस तरीके के पॉट में लगा हुआ है, कितनी गर्मी है, क्या कहीं पार्शियल शेड में रखा हुआ है, या फिर और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इस प्लांट को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखिए तो काफ़ी बेहतर रहता है। यदि डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसके जो लीव्स हैं वो रेड पड़ने लगेंगे, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे जो है ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट दीजिए और कुछ हद तक जो है ये डायरेक्ट लाइट को भी ये पसंद करता है। जैसे कि अगर बहुत तेज लाइट डायरेक्ट जो है सनलाइट नहीं है
तो आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। जैसे कि मॉर्निंग की सनलाइट जो है बहुत धीमी होती है, तो वहाँ आप जो है इसे रख सकते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है तो इसे जो है पार्शियल शेड में भी आप रख सकते हैं। इसे 13 से 27 डिग्री में रहना काफ़ी अच्छा लगता है, और जो है 10 से 35 डिग्री सेल्सियस में भी ये काफ़ी अच्छे से टॉलरेट कर जाता है। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो गया, जैसे कि 0 डिग्री या फिर माइनस में चला जाए, तो ये प्लांट जो है डेड होने लगता है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो यदि ये प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है तो स्प्रिंग में केवल एक बार जो है इस प्लांट को फर्टिलाइज करना पड़ेगा। वहीं ये पॉट में लगा हुआ है तो आप इसे महीने या फिर 2 महीने में एक बार इसे फर्टिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसे फर्टिलाइज कीजिए तो कोशिश करें कि इसमें जो है लिक्विड मैन्योर ही डालें, और इसमें जो है ग्रेनुल फॉर्म में कोई भी फर्टिलाइज़र न डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पेस्ट अटैक की बात करें तो यूजुअली जो है इस प्लांट में कभी पेस्ट अटैक देखने को नहीं मिलता है। खैर, मैंने अभी आज तक कभी नहीं देखा कि कहीं किसी भी प्लांट में कोई भी पेस्ट अटैक हुआ हो, लेकिन फिर भी पेस्ट अटैक होता है तो नीम ऑयल सॉल्यूशन से जो है आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो नीम ऑयल सॉल्यूशन से ट्रीटमेंट करने के लिए आपको 1 लीटर वाटर लेना होगा, और इसमें जो है 1/3 चम्मच जो है आपको लिक्विड सॉप मिलाएंगे। मिला के इसे अच्छी तरीके से हिलाएंगे, और फिर 1 चम्मच जो है नीम ऑयल डाल के फिर इसे भी अच्छी तरीके से हिलाएंगे। फिर ये सॉल्यूशन जो है बनकर तैयार हो जाता है प्लांट पे स्प्रे करने के लिए। तो इस सॉल्यूशन को आप जो है इवनिंग के टाइम में स्प्रे कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इवनिंग के टाइम में स्प्रे करने से फिर जो है लगातार इसे ठंडक मिलता रहेगा, और बहुत ज़्यादा जो है अगर गर्मी होगा तो इससे जो है लीफ बर्न भी हो सकता है। और मॉर्निंग के टाइम में आप इसके लीव्स को धुल दीजिएगा तो इससे जो है फोटोसिंथेसिस भी सही चलने लगेगी। स्प्रे करते समय आप लीव्स के नीचे साइड में भी आप स्प्रे कीजिएगा, जिससे कि अगर वहाँ भी अगर कोई फंगस जो कोई पेस्ट अटैक हो तो वो भी जो है हट जाए। ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है, तो इसलिए इसे जो है 2 से 3 साल में ही रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। रूट तो बहुत बड़े नहीं होते हैं, इस वजह से भी इसको 2 से 3 साल में रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप रिपोर्ट करें तो उसी समय ही ये जो साइड में पप्स नज़र आ रहे हैं, ये बहुत सारे छोटे छोटे साइड में बहुत सारे पप्स हैं, तो इन्हें आप किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दीजिएगा, तो फिर जो है आपको इससे बहुत सारे जो है प्लांट मिल जाएंगे। और एलोवेरा का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि इसको जो है जलने और सनबर्न के अलावा जो है कीड़े की काटने और स्किन में किसी तरह का इरिटेशन हो रहा है तो इस स्थिति में भी आप इसके जेल का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये एक अच्छा एयर प्यूरीफायर के साथ साथ इसके जेल का उपयोग कॉस्मेटिक और मेडिसिन में भी हो सकता है। इसके जेल में विटामिन्स, एंजाइम्स, मिनरल, शुगर, सैलिसिलिक एसिड, एमिनो एसिड, इस तरीके से बहुत सारे जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। कई बार हम अपने एलोवेरा में कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि इसके लिप्स जो है रेड हो जाते हैं। तो रेड होने का मुख्य ये कारण है कि इस पर जो है डायरेक्ट सनलाइट जो है बहुत ज़्यादा मिल रही है, और यदि येलो हो जाए तो उसका ये मतलब है या तो इस प्लांट में ओवर वाटरिंग हो रहा है या फिर इसे लो लाइट में रखा गया है। और यदि रिंकल लिप्स हैं तो इसका मतलब है कि इस प्लांट में अंडर वाटरिंग हो रहा है। और इसके अलावा ब्राउन लिप्स अगर होते हैं तो उसके एक नहीं बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से जैसे है कि एक हो सकता है कि अंडर वाटरिंग हो रहा हो या ओवर वाटरिंग, और इसके अलावा पेस्ट अटैक भी हो सकता है, और इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं जो कि इसके लिप्स जो है ब्राउन हो सकते हैं। और इसके अलावा जो ब्लैक स्पॉट जो है आपको नज़र आए प्लांट में, तो उसका मुख्य रीज़न होता है कि इस प्लांट में ओवर वाटरिंग हो रहा है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि प्लांट में ओवर वाटरिंग जो है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसके लिप्स जो है उतना आकर्षक जो है नहीं लगते हैं। तो इसलिए इसकी लिप्स की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए आपको इसमें सही पॉटिंग मिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। और जैसे कि हमने बताया, इसके पॉटिंग मिक्स में 50% रिवर सैंड जरूर हो, जिससे मिट्टी जो है काफ़ी वेल ड्रेन बन सके और इसमें वाटर लॉगिंग बिल्कुल भी ना हो। वैसे ये प्लांट ड्राई एरिया में भी ड्राई एरिया तो पसंद करता ही है, और इसमें अगर मॉइस्चर नहीं है तो भी जो है काफ़ी दिनों तक जो है ये सर्वाइव कर सकता है।
और यदि आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं तो ये प्लांट बहुत ही कम ही उम्मीद है कि ये डेड हो। आमतौर पे इसकी ग्रोथ तो रुक जाएगी लेकिन डेड नहीं होता है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसको आप जितना ही निगलेक्ट करेंगे ये प्लांट जो है उतना ही अच्छा रहेगा। और यदि आप जितना केयर करेंगे तो ये इसमें जो है कुछ न कुछ जो है प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि केयर के नाम पे जो है हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा जो है वाटरिंग करने लगते हैं। मिट्टी जो है अभी सूखी नहीं रहती है तभी हम फिर से वाटरिंग कर देते हैं, और ये जो है इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये जो है ड्राई सॉइल में रहना काफ़ी अच्छा लगता है, और काफ़ी जब ड्राई हो जाए उसके बाद ही जो है इसमें वाटरिंग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये जो ऐसे एरिया से है तो वहाँ पे ना तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल जो है मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही इसमें ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है। यानी बहुत ये है पुअर सॉइल कंडीशन में भी ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है, और इसे ह्यूमिडिटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा एलोवेरा प्लांट का कंप्लीट केयर। आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ न कुछ ज़रूर काम आएगी। तो फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी नए प्लांट के साथ, कोई नई जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।